ये बहुत छोटी चीजें हो रही हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं सूद साहब, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, दाऊद इब्राहिम खात्मा हो चुका है, क्या ये पॉसिबल है कि वो खत्म हो चुका है? और अभी सिर्फ चर्चाएं भले ही चल रही हैं, खबर बाहर नहीं आ रही है, लेकिन ये हो चुका दिए जहां तक इंडिकेटर्स आते हैं। हाँ। उसके हिसाब से दाऊद इब्राहिम खत्म हो चुका है। अच्छा। और इससे पहले साजिद मीर, वो भी इसी तरीके से, क्योंकि ये दोनों लोग, दाऊद इब्राहिम को भी यूएस पे प्रेशर डाल रहा था कि इसकी वजह से तुमको एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला, और साजिद मीर जो 26/11 का टेररिस्ट था, उसको भी अमेरिका के प्रेशर पे उन्होंने जेल में डाला, और जेल से कहा कि उसको इन्होंने जहर दे दिया। और देखिए, मैं सोचता हूँ कि पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी, इन्होंने 3 लोगों को तो मारा है, ये तो गारंटी की बात है। एक मुल्ला उमर जिसने कुलभूषण जाधव को किडनैप किया था, और दूसरा साजिद मीर, क्योंकि उसको यूएस कह रहा था डिपोर्ट करो, और तीसरा दाऊद इब्राहिम। देखिए, जहाँ तक दाऊद इब्राहिम की बात करें, इसके 2 रीजंस हैं। एक तो दाऊद इब्राहिम खत्म हो चुका था, इसकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी थी, और उसकी जगह एक दूसरे आदमी ने ले ली जिसका नाम है हाजी सलीम। वो अब ड्रग का काम कर रहा है, इंडिया के अंदर ड्रग भेज रहा है। यहाँ पे बहुत बार ड्रग भी पकड़े गए, कोची में 2500 किलो के ड्रग भेजे थे हाजी सलीम ने, और उसकी जगह उसने ले ली। लेकिन दूसरी बात है कि एक दाऊद इब्राहिम एक लायबिलिटी बना था पाकिस्तान के ऊपर, और इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं था दाऊद के ऊपर। बहुत से लोग कह रहे थे दाऊद इब्राहिम को पकड़ लो, मार दो, फलाना करो। इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी था, हमारे लिए कोई लायबिलिटी नहीं था। दाऊद इब्राहिम हमारे लिए लायबिलिटी था। जो नहीं, बट आप कह रहे हैं कि हमारे लायबिलिटी नहीं था, पर ये क्या सही नहीं है कि जो बाकी चीजें, बाकी हमले जो करा रहा था पाकिस्तान, उनमें फंडिंग का भी एक रोल था दाऊद इब्राहिम का? देखिए, दाऊद इब्राहिम ने 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट कराया। हाँ। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर दाऊद इब्राहिम का कोई टेररिज्म के अंदर रोल नहीं था, और उसमें हाफिज सईद का रोल था। अब देखिए, चाहे हाफिज सईद हो चाहे जो भी लोग, अब यहाँ पे जो 24 टोटल लोग मारे गए हैं, 21 तो आईएसआई ने टपका दिए, और जो बाकी 21 लोग हैं वो किसने टपकाए, कहना मुश्किल है। मैं क्योंकि देखिए, आरजू जी कह रही हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को ना पता हो। बिल्कुल। तो क्या हाँ, आप भी ये मानते हैं? बिल्कुल पता है। देखिए, जो पीछे इन्होंने कुछ लोगों को टपकाया था, या टपके थे वहां पे, उनको आईएसआई ने सिक्योरिटी भी दी थी। हाँ। उसके बावजूद एक जो टेररिस्ट है उसको 13 गोलियां मार दी गई, और कलीमुल्ला जो, और ये सब वो लोग हैं जिनको सिक्योरिटी देता है पाकिस्तान। बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। उनके उसमें इन्फिल्ट्रेट करके और उसके बाद इनका सफाया करना इतना इजी नहीं होगा। आरजू भी मुस्कुरा रही है, लेकिन आप एक चीज देखिए ना, कि जो लोग मारे जा रहे हैं, पकड़ा कोई नहीं जा रहा। पकड़ा कोई नहीं जा रहा है, एग्जैक्टली। अब या तो इनका सिस्टम इतना चरमरा गया है कि पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, कि भाई मरते जा रहे हैं लोग, पकड़ नहीं पा रहे कौन है, ये सवाल उठा रहे हैं वहां पर। आरजू, मुझे जरा बताइए, आम लोगों के बीच क्या चर्चाएं होती हैं पाकिस्तान में जब दाऊद की बात होती है, हाफिज सईद की बात होती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो जानते हैं कि टेररिज्म का नाता पाकिस्तान से कैसा रहा है, क्या डिस्कस करते हैं वो लोग? देखिए, पहले तो एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपसे, इससे पहले जो सर बात कर रहे थे, उसमें जस्ट एक लाइन